गाइस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इस वीडियो पे 2K लाइक्स कर दो और इस वीडियो पे 50 से भी ज्यादा कमेंट्स चाहिए। जल्दी से हमारा ये टारगेट पूरा कीजिए ताकि आपको इसका अगला एपिसोड और भी जल्दी मिल सके, क्योंकि जितना ज्यादा आप सपोर्ट करेंगे वीडियो को मैं और भी ज्यादा जल्दी लाने की कोशिश करूंगी। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जिस स्टोन टैबलेट पे सारे डिसाइपल अपने अपने फ्यूचर्स में वो किस लेवल तक जाएंगे ये देख रहे होते हैं, और इसी के बेसिस पे टॉप 10 डिसाइपल्स को सेकंड असेसमेंट लेवल में भेजा जाना था। वो स्टोन टैबलेट ही फेक निकलती है क्योंकि उसके अंदर एक इविल स्पिरिट का आवाज था जो कि एक एक्सट्रीमली पावरफुल बॉडी की तलाश में उस स्टोन में कैद था। किनान जैसे ही उस स्टोन के अंदर के इविल स्पिरिट को खत्म करता है, वो मॉन्यूमेंट जो होती है वो टुकड़ों में डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब यहीं से ही एपिसोड की शुरुआत होती है। सारे दंग रह जाते हैं कि वो स्टोन टैबलेट यहाँ पे फेक था। वो ओल्ड मैन यहाँ पे कहता है कि फ्यूचर्स तो कई सारी पॉसिबिलिटीज से भरा हुआ है, और किनान आज तुमने जो बात कही है मैं उस बात से एग्री करता हूँ कि फ्यूचर में आखिर क्या होने वाला है ये कोई नहीं जानता। अब आगे वो बुढ़ा अपने बारे में बताने लगता है कि एक बार की बात है कि जब इस स्टोन टैबलेट ने उसे कहा था कि वो एक लिमिटेड लेवल तक ही जा पाएगा, इसीलिए उस बूढ़े ने आगे बढ़ने की कभी कोशिश ही नहीं की और अपनी सारी उम्र में उसी के बताने के कारण बस इतने ही लेवल पे अटका रह गया। लेकिन आज वो जिस भ्रम से यहाँ जाग गया था, इसीलिए वो बूढ़ा यहाँ किनान का शुक्रिया अदा करता है और वहाँ पे ये अनाउंस करता है कि ये जो असेसमेंट था इसकी रैंकिंग अब इनवैलिड की जाती है क्योंकि वो स्टोन टैबलेट ही फेक निकला। इसीलिए यहाँ पे खड़े जितने भी डिसाइपल है अब वो सभी इस असेसमेंट के सेकंड लेवल में एंट्री करते हैं। जिस पे हुआ यहाँ सोचने लगता है कि सिर्फ इस किनान की वजह से आज उसका फर्स्ट रैंक आने से रह गया और इसी के कारण मेरा यहाँ फर्स्ट रैंक का रिवॉर्ड छूट गया, तो मैं इस किनान को तो आगे देख लूंगा। अब आगे सभी लोग इस सेकंड लेवल के असेसमेंट में जाने के लिए तैयार होते हैं। इसीलिए बूढ़ा उन सभी को रिवॉर्ड के तौर पे एक युआन नामक पिल देता है और इसके बारे में बताता है कि तुम सभी यहाँ पे अभी जुआन तंग रल्म से अबव लेवल पे हो, लेकिन अपने वो जोंग रल्म से बिलो लेवल पे हो, और जैसे ही तुम सभी इस पिल को खा लोगे कि तुम में इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ आ जाएगी कि रैंडमली तुम किसी न किसी स्मॉल रल्म में एक नहीं बल्कि कई बार आसानी से ब्रेक थ्रू कर ही सकते हो। और रही बात यहाँ पे किनान की, उसने इस स्टोन टैबलेट की मिस्ट्री को सॉल्व किया था, इसीलिए जो ओल्ड मैन होता है किनान को 2 एडिशनल रिवॉर्ड्स और देता है। लेकिन आगे वो ओल्ड मैन इसकी लिमिटेशन को भी बताता है कि तुम सभी याद रखना है कि ये जो युआन फ्रूट है वो सिर्फ तुम एक ही बार यूज कर सकते हो, इसीलिए इसका सोच समझ करके इस्तेमाल करना। इतना कहते ही वो ओल्ड मैन अब सेकंड लेवल का असेसमेंट शुरू करता है और धूल में कहीं गायब हो जाता है। अब आगे पूरी पैविलियन वहाँ पे हिलने लगती है और देखते ही देखते वे सभी डिसाइपल सेकंड लेवल के फ्लोर पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे उनका सामना किसी और इंस्ट्रक्टर से होता है। यहाँ पे वो इंस्ट्रक्टर सभी का स्वागत करता है इस स्ट्रेंथ असेसमेंट के लिए। आगे वो उन सभी से कहता है कि तुमने उस बूढ़े के द्वारा दिए गए असेसमेंट को तो पार कर लिया, लेकिन मुझे उस बूढ़े की तरह इजी गोइंग मत समझ लेना। मैं यहाँ तुमसे चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करूंगा, साफ साफ तुम्हें बता देता हूँ कि मेरे इस स्ट्रेंथ असेसमेंट में टॉप 5 डिसाइपल्स को ही रिवॉर्ड दिए जाएंगे और उन्हें नेक्स्ट लेवल पे प्रमोट किया जाएगा, और जो इस असेसमेंट को पूरा नहीं कर पाए उन सभी को तुरंत ही इस वुयांग पैविलियन से एक्सपेल कर दिया जाएगा। अब आगे वो इंस्ट्रक्टर वहाँ पे एक पावरफुल वेपन को अपीयर करवाता है जो कि एक तीर कमान होता है। आगे वो इस वेपन के बारे में बताने लगता है कि ये एक मैजिकल वेपन है जो कि हेवनली लॉर्ड्स के द्वारा यूज किया जाता था। इसे वे लॉर्ड्स अपने अपर रिल्म में जब वे अर्ली ईयर्स में होते हैं सन को शूट करने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। अब ये देवताओं के द्वारा चलाया गया बो एंड एरो था। अब इसे उठाने में ही इतनी स्ट्रेंथ लगती है जिसे कोई आम बंदा उठा भी नहीं पाएगा। आगे वो इंस्ट्रक्टर उन्हें बताता है कि तुम सभी अपने मार्शल आर्ट की किसी भी टेक्निक का यूज कर सकते हो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें इस माउंटेन की बुल्स आई को हिट करना पड़ेगा। अब इस माउंटेन पे अलग अलग लेवल्स तय किए गए हैं, तुम जिस लेवल पे हिट करोगे उसी के बेसिस पे तुम्हें रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे। अब आगे वो उनसे पूछता है कि तो बताओ तुम में से सबसे पहले कौन आएगा। अब इसी असेसमेंट का लाइव टेलीकास्ट वुयांग पैविलियन के बाहर चल रहा होता है, जहां एल्डर्स के साथ साथ काफी डिसाइपल अभी भी इसे देख रहे होते हैं। वो इस सन शूटिंग हेवनली लॉर्ड के बो एंड एरो को देख करके समझ जाते हैं कि ये एक लेजेंडरी फिगर वाला वेपन है, इसके तीर को फायर करना आसान नहीं होगा। आगे वे बातें करने लगते हैं कि सिर्फ किनान और हुआंग ये दोनों ही एंशिएंट मार्शल आर्ट के कल्टीवेटर्स हैं और अपने इस मार्शल आर्ट का यूज करके वे दोनों आसानी से उस तीर को यहाँ पे चला पाएंगे। लेकिन दोनों में से बेहतर कौन होगा ये देखने वाली बात होगी कि इतने में हम वहाँ पे म्याओ म्याओ को देखते हैं।
जो कि स्नैक के तौर पे वो यांग पिल को खा रही होती है, जिसे देख करके सभी दंग रह जाते हैं कि इस पिल का मिलना तो काफी रेयर है और ये बंदी इसे चखने की तरह खा रही है। आगे म्याओ म्याओ उनसे कहती है कि मेरा सर्वेंट तो सबसे ज्यादा सर्वोत्तम है और सिर्फ मेरा सर्वेंट यानी कि किनान ही यहाँ पे फर्स्ट प्लेस की रैंकिंग लाएगा। आगे हमें वापस से वो यांग पैविलियन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सबसे पहले उस बो एंड एरो को उठाने के लिए जुआनलिंग सेक्ट का ही एक डिसाइपल होंगलोंग आता है। वो अपनी पूरी ताकत से हिट करता है और यहाँ उम्मीद रखता है कि वो टॉप 5 डिसाइपल्स में तो आ ही जाएगा। उसकी जो तीर की स्ट्रेंथ होती है वो माउंटेन लेवल के 4500 लेवल को पार कर जाती है, जिसे देख करके सभी लोग हैरान रह जाते हैं और यहाँ उसके दोस्त आपस में ही कहने लगते हैं कि हमारा किनान तो फर्स्ट पोजीशन की रैंक लाएगा और ये दूसरे नंबर पे आया, इसके बाद थर्ड पोजीशन तुम्हारा है और चौथा मेरा होगा। यहाँ वो इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं कि वो अपने आप ही ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि सिर्फ जुआनलिंग सेक्ट के ही ये चारों डिसाइपल टॉप 5 डिसाइपल्स की रैंकिंग में 4 स्थान तो सिर्फ उन्हीं का होगा। अब अगली डिसाइपल की यहाँ बारी आती है, जिसमें चिंजो भाग लेने जाती है। चिंजो यहाँ पर इतनी कमजोर होती है कि वो काफी मुश्किल से उस बो एंड एरो को उठा पाती है, लेकिन जब उसे चलाती है तो उसका जो तीर होता है वो 2 कदम ही आगे जा पाता है। ये देख करके उसकी ही सेक्ट की मेंबर रावलिंग आती है और उसकी बेइज्जती करते हुए उसे हटाती है कि ना जाने इस सेक्ट की लीडर ने तुम जैसी बेकार कल्टीवेटर को हमारे साथ क्यों भेज दिया। आगे वो पूरी स्ट्रेंथ के साथ उस बो एंड एरो को उठाती है और उसका तो निशाना लगाने का तरीका ही बिल्कुल अलग होता है। जैसे ही वो अपनी पूरी ताकत के साथ उस माउंटेन पे हिट करती है, उसकी बो की स्ट्रेंथ 4800 लेवल पे जाती है। इसके बाद वो मोटा बंदा हुआ की बारी आती है, जिसे अपने आप पर बहुत घमंड होता है, लेकिन उसकी पो पावर जो होती है सिर्फ 5000 लेवल तक ही जा पाती है। अब ये देख करके जो हुआंग होता है उस हुआ से कहने लगता है कि मुझे तो लगा था कि तुम इससे और ज्यादा ऊपर लेवल तक जाओगे, लेकिन तुमने यहाँ जिस लेवल पे निशाना लगाया है वो तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अब आगे यहाँ हुआंग अपनी मार्शल आर्ट स्पिरिट का यूज करते हुए जैसे उस मैजिकल वेपन से उस तीर को शूट करता है, उस माउंटेन पे वो एक जोरदार प्रहार करता है, जिससे उसकी बो पावर 6009 लेवल तक जाती है। ये देख करके जो उसके डिसाइपल साथी होते हैं वो सभी उस हुआंग की तारीफ करने लगते हैं कि इसने तो कमाल कर दिया, उस हुआ से 2000 लेवल अब तक गया है। तो ये इस हुआंग की एंशिएंट मार्शल स्पिरिट तो काफी कमाल की निकली, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है, जिसके कारण वहां मौजूद अब सारे डिसाइपल को यही लग रहा होता है कि इस असेसमेंट की फर्स्ट प्लेस की रैंकिंग तो हुआन ही ले जाएगा। अब आगे वो खड़ूस इंस्ट्रक्टर भी हुआन की यहाँ पे तारीफ करता है कि तुमने यहाँ पे अपनी बो की जो स्ट्रेंथ दिखाई है, जिसके कारण तुम आसानी से एक एवरेज 4th लेवल के इनिटेड रिल्म कल्टीवेटर से कम्पीट कर सकोगे। अब आगे उस हुयांग की तो इस तारीफ से छाती चौड़ी हो जाती है और वो यहाँ किनान को ताना देने लगता है, ये कहते हुए कि तुम भी मेरी तरह एक एंशिएंट मार्शल आर्ट के कल्टीवेटर हो, तो देखते हैं कि तुम मेरे लेवल तक आ पाते हो कि नहीं। यहाँ बहुत कम लेवल पे हिट करते हुए हमारे इस एंशिएंट मार्शल आर्ट्स को बदनाम नहीं करना। अब किनान इस बात से चुप तो रहने वाला था नहीं, वो उसे यही जवाब देता है कि इतने पुअर रिजल्ट के लाने के बावजूद भी तुम अपने आप को एक महान मार्शल आर्टिस्ट कल्टीवेटर समझते हो, तो ये तो बहुत ही बड़े शर्म की बात है। अब आगे किनान उसे कहता है कि चलो मैं आज ये तुम्हें दिखाता हूँ कि इस वेपन को चलाने के लिए मुझे अपने मार्शल आर्ट की भी जरूरत नहीं है। और किनान ने आज उस कमान को इस तरह से उठाया होता है जैसे कि वो चांद को ही हिट कर देगा, लेकिन जैसे ही उसके कमान से वो तीर निकलती है और हमें इसमें बहुत मजा आने लगता है, इस एपिसोड को यहीं फिनिश कर दिया जाता है। सो गाइज, आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जाहिर सी बात है इस असेसमेंट में किनान ही फर्स्ट रैंक लाएगा, क्योंकि किनान ने यहाँ जिस तरह की कॉन्फिडेंस दिखाई है वो असेसमेंट तो उसी ने ही जीत लिया है। अब ये जानने के लिए कि आगे क्या होने वाला है, बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और कर दीजिए इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत ही जल्द मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।